अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं आयशा अंसारी। बुलेटिन में खुशामदीद। और अभी सानेहा मोटरवे का मरकजी मुल्जिम पकड़ा नहीं गया कि ज्यादती का एक और केस सामने आ गया। ननकाना साहब में खातून से मुबैना इज्तमाई ज्यादती का वाकया पेश आया। खातून सड़क पर बस का इंतजार कर रही थी। कार सवार मुल्जिमान ने लिफ्ट के बहाने गाड़ी में बिठाया और नशावर मशरूब पिलाकर मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है मुबैना ज्यादती का वाकया 24 सितंबर को जड़ावाला रोड पर पेश आया। मुल्जिमान ने खातून को लिफ्ट के बहाने गाड़ी में बिठाया और 6 मुल्जिमान ने खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। वाकये के बाद मुल्जिमान खातून को फसलों में फेंक कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान की तलाश जारी है। और अभी आपको बताएं, वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ज्यादती का वाकया 24 सितंबर को पेश आया। जी हां, 27 सितंबर को मुतासरा खातून रिपोर्ट करने थाने आई, जिसके बाद FIR काटी गई। मजीद कहा कि वाकया मोटरवे ज्यादती केस से कुछ मुख्तलिफ है। 24 से 48 घंटों में अहम मालूमात सामने आएंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस वाकये का नोटिस ले लिया है। और की खातून थी जो वहाँ पे गई जनाब ननकाना साहब। 24 तारीख को इनके साथ ज्यादती हुई। 27 तारीख को ये दिन 12 बजे थाना मांगटा वाला आई। वहाँ पे इन्होंने दरखास्त दी कि मेरे साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई है। दरखास्त देने के बाद ये वापस लाहौर चली गई। पुलिस ने इनको तलाश करने के लिए दोबारा इनको लाहौर ट्रेस करने के लिए इनके रिश्तेदारों से रब्ता किया और फिर उसको ट्रेस किया और फिर इसका मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद फिर इसकी FIR काट दी। ये मोटरवे केस जो था उससे जरा मुख्तलिफ है, जो मैं अभी आपको खुल के बयान नहीं कर सकता। नोटिस ले लिया वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने और गिरफ्तारियां कर रहे हैं। हम इनके रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है और इंशाअल्लाह जाना जो कल्प्रेट्स हैं उनके हवाले से जीरो टॉलरेंस होगी और उनको गिरफ्तार करेंगे इंशाअल्लाह। रियासत खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम साबित हो रही है। समाजी कारकुन फरजाना बारी कहती हैं कि पुलिस के महकमे और ऐवान में बैठे अफराद मजलूम को भी वाक़े की वजह करार दे रहे हैं। जब तक जजा और सजा का निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा, मसला बढ़ता जाएगा। समा से बात करते हुए मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जहाँ भी औरत के ऊपर जुल्म होता है, करने वाला मर्द होता है और अदारों के अंदर ये जो मर्द हजरात बैठे हैं, वो पुलिस की शक्ल में, वो हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंटेरियन की शक्ल में, जो औरतों को असल में ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। जब आपकी रियासती सोच की औरत दुश्मन है, औरत के तहफ़्फ़ुज़ देने में कोई उनकी पॉलिटिकल विल नहीं है कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। औरतों के जो भी जहाँ भी औरतों के ऊपर जुल्म होता है, वहाँ पे जो मुजरिम है उनको उनकी पकड़ नहीं होती है। तो ये सारा एक निज़ाम ऊपर से नीचे बिगड़ चुका है। तो जजा सजा का जो खौफ है वो पूरा माशरे में से निकल चुका है। सियासी तौर पे भी हम एक बीमार माशरा बन चुके हैं। हमारे जो पुलिस का जो अदारा है इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। फैसलाबाद में धागे की फैक्ट्री में लगी आग 12 घंटे बाद भी ना बुझाई जा सकी। रेस्क्यू के मुताबिक फैक्ट्री में मौजूद कोयले और धागे की वजह आग बुझाने में मुश्किल का सामना है। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट देखिए। रात से दिन चढ़ आया मगर धागे की फैक्ट्री में लगे आग के शोले ठंडे ना पड़े। फैसलाबाद ड्राइवर रोड पर 11 केनाल की फैक्ट्री में लगी खौफनाक आग ने करोड़ों का धागा, मशीनरी सब जला के राख कर दिया। भड़कते शोलों ने जब इमारत की छत को भी जमीन बोस किया तो फैक्ट्री में काम करने वाले 200 से ज्यादा मजदूरों के रोजगार के बच जाने की आस का दिया भी बुझ गया। हमारा मजदूरों को क्या बनेगा, हमारे घरों के चूल्हे कैसे जलेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी ये दिनों पे बात चलेगी या महीनों पे, कब ये जाके सुलझेगा, फिर मजदूरों की नौकरी बहाल होगी, उतने दिन उनका क्या बनेगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। 10 से 11 घंटे हो गए आग लगी हुई थी। रात का ऑपरेशन कर रहे हैं। धागा वगैरह है, उसमें थोड़ा सा इशू ये आया है, कोयला पड़ा हुआ था, फ्यूल था, फ्यूल की वजह से ज़्यादा आग बढ़ गई है, उसकी वजह से काबू पाने में मुश्किल आ रही है। आग बुझाने के अमल में रेस्क्यू की 15 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। खौफनाक आग ने न सिर्फ करोड़ों की फैक्ट्री को जला के राख कर दिया है, बल्कि सैकड़ों मजदूरों के घरों के चूल्हे भी बुझा दिए हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में धागे की फैक्ट्री में लगी आग पर 12 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। खस्ताहाल इमारत में आग बुझाने के लिए रेस्क्यू को आग पर काबू पाने के लिए किन दुश्वारियों का सामना है, इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहीन शहजादी से। जी शाहीन शहजादी, अपडेट कीजिए, रेस्क्यू के काम में क्या मुश्किलात आ रही हैं?
बिल्कुल, एक तो इमारत जो है वो इस वक्त खस्ता हाल हो चुकी है। इमारत का अंदरूनी हिस्सा काफ़ी हद तक गिर चुका है, तो रेस्क्यू के जो अहलकार हैं उनको अंदर तक अप्रोच हासिल करने के लिए, अंदर से जो आग लगी हुई है उसको बुझाने के लिए अंदर जाने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मुसलसल जो बिल्डिंग का कुछ हिस्सा है वो गिरता चला जा रहा है और आगे अगर अंदर की तरफ बढ़े तो जो एक तरफ तो इमारत गिर रही है, दूसरी तरफ आग के शोले जो हैं वो भी मज़ीद तेज़ तर होते जा रहे हैं। रेस्क्यू की 15 गाड़ियाँ चूँकि यहाँ पर मसरूफ़ थी आग बुझाने में, लेकिन शहर में लगने वाली दूसरी बड़ी आग के बायस ये गाड़ियाँ भी डिवाइड हो गई हैं। आधी गाड़ियाँ टाटा मार्केट में लगी हुई हैं जहाँ पर आग लगी हुई है इस वक्त, और दूसरी यहाँ पर मौजूद है जो कि आग बुझाने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन चूँकि अंदर जो कोयला है बतौर ईंधन मौजूद है, साथ साथ वहाँ पर धागा है, धागे को माया लगी हुई है जिसके बायस आग जो है अगर एक साइड पर बुझाई भी जाए तो दूसरी साइड पर फिर उसी तरीके से शोले जो है वो मज़ीद तेज़ तर होते जा रहे हैं, जिसके बायस अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि जो इर्द गिर्द की फैक्ट्री हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री एरिया है, तो इर्द गिर्द की जो फैक्ट्री है उनको भी अब खाली करवाया जा रहा है ताकि मज़ीद किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो पाए। फिलहाल खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। मज़दूरों ने अपने तौर पे रात के औकात में आग बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन चूँकि आग के शोले मज़ीद भड़कते चले गए तो उसके बाद रेस्क्यू को इन्फॉर्म करना पड़ा। रात से रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग खस्ता हाल होने की वजह से अंदर तक अप्रोच नहीं हो पा रही, जिसके बायस अभी जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब होती जा रही है। 70% जो आग है उस पर काबू पाया गया है, उस हिस्से में गोली का अमल भी जारी किया जा चुका है, लेकिन जो ख़राब होती जा रही है। शाहीन शहजादी अपडेट करिए, आपका शुक्रिया। और अब कोरोना वायरस के हवाले से कुछ बात करें तो कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद इंतजामिया ने फिर डंडा उठा लिया। मंगू पीर की यूनियन काउंसिल 8 में केसेस बढ़ने पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। शहर भर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद होटल्स, दुकानें, मार्ट और मेडिकल स्टोर्स भी सील कर दिए गए हैं। शाहनवाज अली की रिपोर्ट देखिए। अवाम ने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ा तो मोहलिक वबा ने पलटकर हमला कर दिया। कराची के इलाके मंगूपीर UC 8 में कोरोना के 22 केसेस के बाद इंतजामिया ने खतरे की घंटी बजा दी। इलाके में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। न सिर्फ गैर मुतलका अफराद इलाके में दाखिल हो सकते हैं, बल्कि इलाका मकीनों को भी गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। भाई अंदर तो जाने दो, हमारी दुकान है, सामान पड़ा हुआ है, हम लोग अपनी दुकान को तो संभालें, भले नहीं खोलने दो शॉप, अंदर तो जाने दो, ये तो तरीका गलत है। डबल सवारी और अवामी इज्तिमा पर पाबंदी के अलावा मास्क पहनना भी लाजमी है। यही नहीं, शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानें, रेस्टोरेंट्स, मार्ट और मेडिकल स्टोर सील कर दिए गए। इसको लॉक करो, ताला चाबी दीजिए, पकड़ो। जिला इंतजामिया ने गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन, आरामबाग और बोर्ड बेसन पर कार्रवाइयाँ की। विजिट किए हैं काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह, 3-4 रेस्टोरेंट सील किया है। बाकी जो भी रेस्टोरेंट को वार्निंग दी हुई है कि नेक्स्ट टाइम अगर वायलेशन करते हैं उनको सील कर दिया जाएगा। जब आप इंटर हो रहे हैं गैस इंटर तो उनको मास्क होना लाजमी है, उनको सैनिटाइज करना पड़ेगा। इनके पास प्रॉपर सैनिटाइजर नहीं था, तभी हमने उनको सील किया है। रेस्टोरेंट इंतजामिया का कहना था कि खाना खाने के दौरान कोई कैसे मास्क पहन सकता है। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है, हमने तमाम प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं, आप इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं, हमारे मेन डोर पे मेंशन है। अब कस्टमर डाइनिंग पे बैठे खाने आया है तो वो मुंह पे मास्क लगा कैसे बर्गर खाएगा? क्या वो बर्गर की बाइट तोड़ के पॉकेट में डालेगा? ऑब्वियस सी बात है वो मुंह से बाइट लेगा। तो ये ऐसे हमें ये बोला गया कि आपके पास ये वॉल्यूशन हो रही है कि कस्टमर ने मास्क नहीं पहना हुआ, हमें और कुछ भी नहीं बताया गया। जिला इंतजामिया ने नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक मेडिकल स्टोर में मास्क मौजूद ना होने पर सजा दी कि वो 3 दिन तक लोगों में मुफ्त मास्क तकसीम करेंगे। कैमरामैन मजरुद्दीन के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। कराची के जिला गरबी में मंगू पीर की UC 8 में कोरोना वायरस के 22 केसेस सामने आने के बाद माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं खुर्शीद आलम से। जी अपडेट कीजिए खुर्शीद आलम। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंगू पीर की UC 8 गडाब के इलाके में, जो मंगू पीर की हुदूद में शामिल है, और ये वो बहुत बड़ा रिहायशी कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर 22 केसेस सामने आने के बाद ज़िला गरबी की इंतजामिया ने इसे सील कर दिया है। इस जगह पे 600 से ज़ायद फ्लैट्स हैं और 8 रिहायशी जो ब्लॉक्स हैं उसमें 4000 की लगभग की आबादी बताई जाती है। 80 से ज़ायद दुकानें हैं, जिसमें से इस वक्त सिर्फ दूध और ग्रोसरी की दुकानें और मेडिकल स्टोर के अलावा तमाम दुकानों को बंद कर दिया गया है। यहाँ काम करने वाले जो लोग आते हैं या घरों में काम करने वाली जो मेड्स हैं उनको भी आने से इंतज़ामिया ने रोक दिया है। पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है और ये कहा गया है कि आप अभी नहीं जा सकते, क्योंकि ये 15 दिन का माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है जो नाफिज किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ केसेस सामने आने के बाद UC 8 में 22 मुश्तबा केसेस के बाद ये फैसला किया इंतज़ामिया ने, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस की नफरी गुज़िश्ता रात से मौजूद थी। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से खुर्शीद आलम ने हमें बताया। आपको ये बताएं कि कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जियों पर कितने रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल सील किए गए हैं। कमिश्नर कराची ने तफसीलात जारी कर दी हैं। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। संजय बताइएगा।
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 61 रेस्टोरेंट को सील किया गया है, जबकि 4 शादी हालों को भी सील किया गया है। इन रेस्टोरेंट में SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा था। जो अमला था उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ था, जो समाजी दूरी है उसका ख्याल नहीं रखा गया था। जिला जो जनूबी है वहाँ पर 9 ऐसे रेस्टोरेंट है जिन्हें सील किया गया। जिला शर्की में 4, जिला गरबी में 4, इस तरह जिला सेंट्रल में सबसे ज्यादा जो रेस्टोरेंट है उन पर SOPs पर खिलाफवर्जी की जा रही थी। 29 ऐसे रेस्टोरेंट जिला सेंट्रल में जिन्हें सील किया गया। मलीर में 7 और कोरंगी में भी 8 रेस्टोरेंट को सील किया गया है। तमाम इलाकों में डिप्टी कमिश्नर आज भी कार्रवाई करेंगे। सिंध हुकूमत ने कल रात से डंडा उठा लिया है और वाज़ेह कर दिया है कि जहां पर भी SOPs की खिलाफवर्जी होगी इन इलाकों में अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। दुकानदारों, इसके अलावा जो रेस्टोरेंट मालकान है, हाल मालकान है, उनको वार्निंग दे दी गई है कि वो SOPs पर अमल कर रहे हैं, दूसरी सूरत उनके जो दुकान है वो सील कर दिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। स्कूल और कॉलेजेस तो खुल गए, लेकिन कोरोना ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया। इस सूरत हाल में महकमा सेहत सिंध क्या मनसूबाबंदी कर रहा है? समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर ने वज़ीर सेहत अज़रा पेचहू से गुफ्तगू की है, आइए सुनते हैं। आपने रिसेंट एक स्कूल ओपन होने से पहले कुछ खदशात जाहिर किए थे, जिसमें यह था कि स्कूल जब खुलेंगे तो इसमें बच्चों की तादाद में जब बढ़ सकता है कोरोना। अगर सेकेंड वेव आती भी है तो कम लोगों को होगा, यानी उतनी तादाद में नहीं होगा जितना हम पहले देख चुके हैं। डिपेंड करता है कि कहाँ आपको पॉजिटिव केसेस मिलते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में मिलते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ को उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ेगा। अगर स्कूल में मिलते हैं तो उस पर्टिकुलर स्कूल को बंद करना पड़ेगा। वफाक की जानिब से जो अद्वियात में जो है इजाफा किया गया रेट्स में, उसमें आप थोड़ा सा हमें बताएं। 50% से लेके 150% अद्वियात में इजाफा हुआ है और ये लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, उनमें इजाफा किया गया है। मेरी तरफ से तो सख्त रिजर्वेशन है। सिंध ने जो काम किया है हेल्थ में, वो किसी और प्रोविंस ने नहीं किया। सबसे ज़्यादा बजट भी सिंध हेल्थ पे रखता है। गोश्त भर्तियाँ जो हैं हमारे यहाँ पे, आपने वो कितना काबू किया उसको, और मज़ीद अभी कितनी है? 3000 के करीब हम डॉक्टर्स को जो है उनसे हमने उनकी जो है लिस्टें निकाली। लोग यहाँ से क्या करते हैं कि एक्स पाकिस्तान लीव लेके बाहर चले जाते हैं और वहाँ काम करते हैं और यहाँ वो सैलरीज भी ड्रॉ कर रहे होते हैं। कुछ DNA के हवाले से मैम जो है ज़्यादा रजू करते हैं पंजाब में, अभी PIA की भी एग्जांपल थी। DNA जो है हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री है कराची यूनिवर्सिटी में, और हमारे पास बेहतरीन जो है डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं जो DNA की स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स में उनका अबूर हासिल है। सिंध काबीना ने स्वीट सदर्न को नई लाइन बिछाने के लिए जमीन देने की मंजूरी दे दी। कल से विद होल्डिंग टैक्स जमा करने पर भी मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। वालिदैन के लिए तमाम रियायत खत्म। अब अक्टूबर से स्कूल की पूरी फीस देना होगी। मजीद जानते हैं संजय साधवानी की रिपोर्ट में। नाना करते बिलाखिर सिंध हुकूमत मान गई। सूबाई काबीना की अहम बैठक में बड़े फैसले कर लिए गए। सुई सदर्न गैस कंपनी को नई गैस लाइन बिछाने के लिए जमीन देने की मंजूरी दे दी गई। SSGC ने मलीर, जामशोरो और ठट्टा में पाइपलाइन बिछाने के लिए जमीन अलॉट करने की दरख्वास्त की थी। काबीना में इत्तफाक किया गया कि LNG किसी सूरत नहीं लेंगे। सिंध गैस पैदा करता है, उसे कुदरती गैस ही फराहम की जाए। राइट ऑफ वे का मसला हल हो चुका। आज कैबिनेट ने भी अप्रूवल दिया, लेकिन दोबारा दोहरा दो कि उस लाइन का डालने का जो राइट ऑफ वे उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो जो आयशा गैस फील्ड और दूसरी गैस फील्ड थी उसको ऑलरेडी हम दे चुके हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से प्राइमरी स्कूलों से मुताल्लिक फैसला अगले हफ्ते किया जाएगा। अगला एक हफ्ता जो है हम फिगर्स को, नंबर्स को क्लोजली मॉनिटर करेंगे। उसके बाद इस हवाले से फैसला किया जाएगा। जितने भी स्कूल्स हैं वो 20% फी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 20% फीस नहीं ले पाएंगे। 1 अक्टूबर से वो अपनी कंप्लीट फीस ले पाएंगे। हुकूमत सिंध ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में शहीद और जख्मी होने वालों के लिए मुआवजे की मंजूरी भी दे दी। मुल्क में कोरोना केसेस में उतार चढ़ाव जारी है। 24 घंटे में 543 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क वायरस ने मजीद 5 अफराद की जान ले ली। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे में 34,239 टेस्ट किए गए, जिनमें से 543 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया। मुल्क भर में अब तक 2,97,497 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस 8,825 हैं, जिनमें से 708 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। 98 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं।
अब ज्वेलर्स और रियल एस्टेट वाले भी कानून के दायरे में आएंगे। एफबीआर ने रेगुलेट करने का फैसला कर लिया। सार्फिन की भी मुकम्मल मालूमात रखना होगी। ज्वेलर्स को 20 लाख रुपए से ज्यादा की खरीदारी पर रिकॉर्ड देना होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। मुंशी जी, कितना पैसा आया, कितना गया? अकाउंटेंट अब हिसाब रखेगा नहीं बल्कि हिसाब देना भी होगा। FATF की शराइत के आगे सरे तस्लीम खम करते हुए FBR ने अहम फैसला कर लिया। अकाउंटेंट, ज्वेलर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी कर ली गई। कानून के तहत सार्फिन के साथ लेन देन की तफसीलात फराहम करना होंगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रेगुलेट करने के लिए SRO जारी कर दिया। कानून साजी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए की गई है। किसी भी मशकूक ट्रांजैक्शन की तफसीलात फाइनेंशियल मॉनिटरिंग सेल को फराहम करना होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगले माह इजलास में पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लेगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे कराची टैक्स बार एसोसिएशन के सदर जिशान मर्चेंट से। जी जिशान साहब, बहुत शुक्रिया आपने समा के लिए वक्त निकाला। जिशान साहब, ये बताइएगा, क्या रिपोर्टिंग ज्यादा होने से अकाउंटेंट्स पर प्रेशर नहीं आएगा? में से जैसे ICAP से रिलेटेड जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है। इसी तरीके से जो ICMS में से मुंसलिक अकाउंटेंट्स हैं उन्हें एक्सक्लूड किया गया है। और जो लोग इन बिजनेसेस के साथ एम्प्लॉय की हैसियत से काम कर रहे हैं उन्हें एक्सक्लूड किया गया है। तो बेसिकली यस, अकाउंटेंट्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आएगा रिपोर्टिंग का, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो ऐसी कोई खास रिपोर्टिंग होगी जिससे उन्हें कोई परेशानी हो। और मैं ये समझता हूँ कि अब ये टाइम आ गया है कि जो चीजें फैक्ट्स के बेसिस पे ठीक नहीं है उसे ना सिर्फ आइडेंटिफाई होना चाहिए बल्कि कल्प्रिट्स को पनिश होना चाहिए। गवर्नमेंट को जो फोकस जो वो कर रही है उसको ये नेक्स्ट मूव होना चाहिए कि जो मार्केट रेट्स और FBR रेट्स हैं उसको इक्वल फुटिंग पे कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जीशान साहब, आपने समा को वक्त दिया। और FBR के इस बड़े फैसले पर मजीद बात करते हैं रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर राजा मजहर साहब से। बहुत शुक्रिया मजहर साहब समा को वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि इस रियल एस्टेट को कितना मसला होगा इससे? इसमें हमें कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं आना, क्योंकि हम तो एक जो ना रियल्टर्स का किरदार होता है एक मिडिल मैन का, कि एक बायर और सेलर को आपस में मैच कराना। तो लिहाजा ये कि रियल एस्टेट के जो जितने भी लोग हैं, रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग हैं, उनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। और बाकी जो है वो अगर कोई ट्रांजैक्शन ऑफ द रिकॉर्ड होती है उसका प्रॉब्लम होता है। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि जो FBR के रेट हैं और जो मार्केट के रेट हैं वो तकरीबन जो है ना वो बराबर आ गए। मेरे ख्याल में हमारे प्रोफेशन के लोगों को या हमारे बिजनेस को इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी पर मजीद बात करेंगे सदर ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन हारून चांद साहब से। बहुत शुक्रिया आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, अब 20 लाख रुपए से जायद की खरीदारी पर ज्वेलर्स को भी रिकॉर्ड देना होगा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, असल में यहाँ पे तो 6 महीने बाद तो लॉकडाउन से तो कारोबार बड़ा मुतासर हुआ है और मुल्क में कुव्वत खरीद नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है। 8-8, 10-10 हज़ार रुपये अंडर कोर्स गोल्ड रहा है। अब ये है कि यहाँ परचेसिंग पावर नहीं है। हुकूमत ने अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, कानून की शक्ल दे दी है, तो पूरे पाकिस्तान में जो ज्वेलर्स बरादरी जो वॉलंटियर तौर पर सेल टैक्स में रजिस्टर हो गई है वो तो इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। बाकी छोटे दुकानदार जो है जो 5-7 लाख रुपए का कारोबार करते हैं, इसकी आड़ में उसको तंग नहीं किया जाए। तो इस सिलसिले में हमने अल पाकिस्तान लेवल पर लाहौर में इजलास बुलाया और इसके ऊपर हम सेमिनार करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। हारून चांद साहब समा से गुफ्तगू कर रहे थे। बात बात पर मनमाने तबसरे करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कैमरे के सामने आकर पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करना आसान है या मुश्किल, ये बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान अपनी रिपोर्ट में। मामला कोई भी हो, अवामी राय की अहमियत से भला किसको इनकार, लेकिन शहरियों को कैमरे पर बात करने के लिए आमादा करना भी आसान नहीं। यकीन नहीं आता तो चलिए बात करके देखते हैं। दोस्त 1 मिनट देंगे? महंगाई बढ़ रही है या कमी हो रही है उसमें? हमें नहीं पता भाई, किसी और से पता करो। 2 मिनट बात कर लें यार हमसे। क्या हुआ है? गला खराब है। महंगाई के हवाले से बात करनी है क्या? बात करो जी। ब्रदर 1 मिनट बात करेंगे? क्यों? खान साहब 2 मिनट देंगे? नहीं। यार बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है? 1 मिनट देंगे ब्रदर? एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट देंगे? देखा आपने
किसी भी अहम मामले पर आवाम की राय लेना आसान काम हरगिज नहीं। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। तो अभी आपको बताएं कि फिल्म स्टार मीरा नाराज हो गई। कहती हैं वो कभी भी खुद को खबर नहीं बनाना चाहती, ऐसी नहीं है जैसा उन्हें पेश किया जाता है। खुदा के लिए खिचड़ी ना बनाए, मुझे बख्श दें, मेरी जिंदगी आसान कर दे। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मीरा का ये भी कहना था कि उन पर लगाए गए इल्जाम गलत है और वो जल्द मीडिया के सामने अहम दस्तावेजात और सबूत पेश करेंगी। तस्दीक किए बगैर पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। तमाम के तमाम इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास ऐसे प्रूफ्स हैं जो मैं बहुत जल्द एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को दिखाऊंगी। वो रिकॉर्ड्स, वो वीडियोस, उसके बाद आप फैसला करेंगे वो इल्ज़ाम ठीक था या नहीं। मैं नहीं चाहती कंट्रोवर्सीज हों। आप हमेशा ये कहते हैं कि मेरा खबर बनाना, आप कैसे ये बात कर सकते हैं? प्लीज़ मुझे आप मेरी ज़िंदगी को बख्श दें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरी ज़िंदगी आसान कर दें। जो आप मुझे बनाकर पेश करते हैं मैं वो नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ खिचड़ी ना बने। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद के कुछ शहरियों ने अपनी मदद आप बीड़ा उठाया और गलियों से कचरा भी साफ किया, नई सड़क भी बना डाली। उनकी काविशों का अहवाल जानते हैं खुर्शीद आलम की रिपोर्ट में। पाइप्स डाले जा रहे हैं और ये शहरी अपनी मदद आपके तहत सारा काम कर रहे हैं। इसमें हुकूमत की कोई फंडिंग इन्वॉल्व नहीं है। जी हाँ, ये है नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एफ, जहाँ हालिया बारिशों में ये अमीर बस्ती सैलाब का शिकार हुई। गलियों में कीचड़ और कचरा जमा हो गया। इंतजामिया को शिकायत करने के बाद भी जब कुछ न बन पाया तो यहाँ के मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत मसाइल हल करने की ठान ली। गली की कंडीशन बहुत ख़राब थी, बारिश में कीचड़ का पानी गंद पूरी गली में हमारे आ गया था। पहले क्लीन करवाया, फिर उसके बाद कारपेटिंग भी खुद की उसकी, और सेवरेज लाइन भी उसकी हमने खुद क्लियर करवाई। ब्लॉक एफ में 5 गलियां ऐसी हैं जो कि अपना पानी और सेवरेज का निज़ाम तब्दील कर चुकी हैं। अपनी मदद आपके तहत हम मोहल्ले में लोगों से पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और हर घर वाला कुछ कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करके आमतौर पर 5 से 8 लाख रुपए में एक गली का काम हो जाता है। इलाके में न सिर्फ सेवरेज बल्कि पानी की लाइन भी डाली जा रही है ताकि मकीनों की मुश्किलात में कमी आ सके। हम टैक्स पेयर हैं सारे जितने भी रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हो रही। हमने कहा कि हमें अपनी साफ़ सुथरी जगह चाहिए। अपनी मदद आपके तहत पूरे मोहल्ले वाले ने कंट्रीब्यूट किया। किसी ने 75,000 दिए, किसी ने 50,000 दिए, इस तरह से हुआ है। बारिश जब हुई थी तो इतना पानी था और इतनी कीचड़ थी, तो अपनी मदद आपके तहत सेवरेज, ये रोड आपके सामने है, वाटर लाइन, सब हमने अपनी मदद आप किया है। यहाँ पे किसी ने, कोई गवर्नमेंट के महकमे ने कोई ताउन नहीं किया। ब्लॉक एफ की 2 दर्जन गलियों में से 5 गलियों के मकीनों ने अपनी मदद आप इलाका ठीक कर लिया। कैमरामैन कामरानुद्दीन और इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। आपको ये बताएं कि डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद कहते हैं कि नैब मेरिट पर काम कर रहा है, जिसके खिलाफ ज्यादा सबूत होंगे उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। अगर सबूत अपोजिशन के खिलाफ है तो कार्रवाई होगी। लाहौर में किसी हुकूमती शख्सियत के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। न्याजी गठजोड़ की बातें हो रही सर अपोजिशन जमातों की तरफ से। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे चलते हैं और मेरिट पे ही चलेगा इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि मैं नैब साहब के बहुत क्लियर ऑर्डर है। जो चीज़ जिसका एविडेंस होगा काम उसी पे होगा, और अगर एविडेंस अपोजिशन की ज़्यादा है तो फिर ज़ाहिर उसी पे काम होगा। जब किसी और की आएगी तो उस पर भी होगा। तो भी सरकारी किसी बंदे की जो इस वक्त हुकूमत में लोग हैं उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं आपके पास अभी तक आई? नैब लाहौर में ऐसी कंप्लेंट नहीं है जो उस लेवल की है। किसी और नैब में है तो मुझे पता नहीं। कराची में 2 दरिया के करीब गाड़ी से साबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजफ्फर उस्मानी की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर हुसैन उस्मानी का इंतकाल गाड़ी चलाते हुए हार्ट अटैक से हुआ। पुलिस ने गाड़ी को तहवील में लेकर साबिक कोर कमांडर कराची की लाश PNS शिफा मुंतकिल कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजफ्फर उस्मानी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ दौर का एक अहम किरदार थे। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा जंगलात की ज़मीनों से कब्जा खत्म कराने के लिए पाक फौज को मदद की हिदायत कर दी है। सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच में ज़मीनों पर कब्जों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में हज़ारों एकड़ अराजी पर बासर अफराद का कब्जा है। हुक्काम मुकामी वडेरों से मिले हुए हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं साहिल जोगी से। साहिल, बताइएगा कि अदालत का मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, महकमा जंगलात की जमीनों पर कब्जे के हवाले से सिंध हाई कोर्ट बेंच में
समाअत हुई है। जस्टिस आफ्ताब अहमद गौर और अदनान इकबाल चौधरी की दो रुकनी बेंच ने ये समाअत की है। तो इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट बेंच ने महकमा जंगलात के अफसरान पर इंतहाई बरहमी का इजहार किया है और उनको ये भी कहा है कि ज़मीनों पर अभी तक कब्जे ख़त्म नहीं करवाए गए। हालांकि हाई कोर्ट की जानिब से महकमा जंगलात को पहले ही ये हुक्म दिया गया था कि महकमा जंगलात की तमाम ज़मीनें जो बासरत के कब्जों के तहत है उनको खाली कराया जाए। तो इस हवाले से महकमा जंगलात के अफसरान ने वो कब्जे खत्म नहीं करवाए, तो अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए फौरी तौर पर कब्जे खत्म कराने का अदालत ने कहा कि फौरी तौर पर ये कब्जे खत्म कराएं। साहिल जोगी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मुअम्मर अफराद का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में मुअम्मर अफराद को क्या सहूलियात दी जा रही हैं और वो इनसे किस हद तक मुतमईन है, देखते हैं इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट में। झुकी कमर, चेहरों पर झुर्रियां, कमजोर बिनाई। 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद पाकिस्तान की कुल आबादी का 7% हैं। पाकिस्तान में भी दुनिया भर की तरह आज मुअम्मर अफराद का दिन मनाया जा रहा है। अस्पताल हो या कोई और महकमा, मुल्क में मुअम्मर अफराद के लिए सहूलियात का कोई नाम नहीं। कोरोना के दौरान भी इनके लिए कोई अलग इंतजाम न किया गया। OPT जब बंद थी, कोरोना था, काफी मुश्किलात होती थी, दवाइयाँ लेकर हम घर वापस चले जाते थे। सहूलतों का बंदोबस्त होना चाहिए, इतना नहीं है। बुजुर्गों के लिए उनकी पेंशनों का इंतजाम या उनके सफर का इंतजाम वो नहीं होता। मुहज़्ज़ब दुनिया में सीनियर सिटीजन्स को हर शोबे में सहूलतें और आसानियां फराहम की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये सिर्फ ख्वाब है। 11 मिलियन हम बुजुर्ग एस्टिमेट करते हैं इस मुल्क के अंदर। बतौर कंट्री उस तरह के हम काम करें कि ये माशरा, ये मुल्क जो है वो बुजुर्गों के लिए एक अच्छी जिंदगी गुजारने की जगह हो। बुजुर्गों का एहतराम घरों या मोहल्लों में ही नहीं, सरकारी और नीम सरकारी दफातर, अस्पतालों और दीगर मकामात पर भी उतना ही जरूरी है। हमारे मुआशरे में बुजुर्गों के एहतराम का तो बहुत चर्चा है, लेकिन इस उम्र में उन्हें इसके साथ साथ सहूलियात भी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। रखने वालों को अदालत खींच लाई। कराची के चिड़ियाघर में रीछ के बच्चे को मां से अलग रखने के खिलाफ 38 शहरियों ने दरखास्त दायर कर दी। इन शहरियों ने दरखास्त दायर की है, जानवरों से मोहब्बत दर्द दिल रखने वालों को अदालत खींच लाई। कराची के चिड़ियाघर में रीछ के बच्चे को मां से अलग रखने के खिलाफ 38 शहरियों ने दरखास्त दायर कर दी। इस रीछ के बच्चे को इसकी मां से अलग किया जा रहा था, जिस पर इन दर्द दिल रखने वाले शहरियों ने अदालत का रुख किया और ये 38 शहरी थे जिन्होंने दरखास्त दायर की है कि रीछ के इस बच्चे को मां से अलग ना किया जाए। आपको ये बता रहे हैं कि जानवरों से मोहब्बत रखने वाले लोग अदालत पहुंच गए और 38 शहरियों ने दरखास्त दायर की है कि चिड़ियाघर के रीछ के बच्चे को उसकी मां से अलग ना किया जाए। अमेरिका में हर दूसरे दिन बारिश, बर्फबारी या तूफान आते हैं। हर तरफ बिजली के तार भी नजर आते हैं, मगर वहां लोड शेडिंग या बार बार बिजली क्यों नहीं जाती? क्यों वहां बड़े से बड़े घर का बिल भी पाकिस्तानी के एक छोटे घर के बराबर या कम है? ये जानते हैं समा के नुमाइंदे यासिर फिरोज से। पाकिस्तान में यहाँ अमेरिका से जब भी रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात होती है तो वो हर कॉल में या हर मैसेज में एक बात ज़रूर कहते हैं कि यार अभी लाइट जाने वाली है या अभी लाइट आई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अमेरिका में भी तो हर दूसरे दिन बारिश, बर्फबारी, तेज़ हवाएं, तूफ़ान आते हैं, मगर यहाँ पर भी तो वैसे ही तार हैं, इन्हें कुछ क्यों नहीं होता? ये बारिश की चंद बूंदें पड़ने के बाद लोड शेडिंग की तरफ क्यों नहीं जाते? तो इसकी वजह यह है कि हमने यहाँ के मुख्तलिफ इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनीज़ हैं उनके अहदेदारान से बात की और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर बिजली बनाने वाले और डिस्ट्रीब्यूट करने वाले इदारे प्राइवेटाइज हैं और उनमें कंपटीशन इस तरह का है कि अगर वो अपनी किसी चीज़ में खामी दिखाएंगे तो उनका कस्टमर, जिस तरीके से आप मिसाल ले सकते हैं कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ हैं, इसी तरीके से अमेरिका में इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज़ हैं जो कि अगर मुख्तलिफ यहाँ पर उनके एजेंट्स घूम रहे होते हैं और उनसे बात करते हैं लोगों से कि अगर आपको ये बिजली इस कंपनी की महंगी लग रही है तो हम आपको पैकेज देते हैं, आप पूरा दिन, पूरे महीने का आपका बिल इतना होगा, आप हमसे बिजली लगवाएं तो उसका डिस्काउंट इतना होगा। और साथ साथ यहाँ पर कंपनीज़ जो पीक आवर्स होते हैं, यानी कि सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक, उस दौरान जो घरेलू सार्फिन होते हैं उन्हें डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं कि अगर आप इस दौरान में अगर आप एसी ना चलाएं तो इसके साथ साथ यहाँ पर उन्हीं कंपनीज़ को लाइसेंस दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से जिनका बैकअप प्लान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यानी 2 से 3 तरफा इमरजेंसी की सिचुएशन से वो निकल सकते हो। अब ये जो तार आप देख सकते
हैं, इनका पोल तो हमें जो है वो ये लकड़ी का नज़र आ रहा है, मगर ऊपर इसकी वायरिंग कंप्लीट कॉपर है। और कुछ दिनों बाद सर्विसेज वाले आते हैं, इनको देखते हैं कि इनमें कोई ख़राबी तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद भी यहाँ जब तूफ़ान आते हैं या बारिशें होती हैं तो तकरीबन 10 से 20 सेकंड की लाइट अगर कोई बहुत एमरजेंसी हो तो उसमें जाती है, वरना ऐसी कोई सूरत हाल पेश नहीं आती। बुलेटिन से इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।